हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू पीयूष लकी पवार फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह का समय है। टाइम तो प्रॉपर मैं आपको नहीं बता सकती कि 7:30 या फिर 8 बजे का टाइम होगा, क्या कि सुबह वाला मेरा सब काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे नहाना धोना, मैंने आज बाल धोया तो बाल को मैंने तो हल्का सा कंघी करके बांध लिया है, पूरा नहीं बांधा है, क्या कि थोड़ा सा खुला रखूँगी तो ये सूख जाएगा। आज ज़्यादा गीला रहता है तो फिर महकना शुरू हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा खुला छोड़ लिया। हालांकि गर्मी लग रहा है, काम करते तो गर्मी लगता ही है। मेरे यहाँ वही बाहर में हवा चलता है पर अंदर में तो गर्मी लगता ही है। तो किचन का क्लीनिंग करना है। नहाने के बाद मैं किचन का क्लीनिंग कर रही हूँ। पूरा रूम सब हो गया, मतलब घर का पूरा सफाई हो गया नहाने से पहले ही। के लिए यहाँ का नहीं होता तो यहाँ का भी मैं कर रही हूँ किचन का। तो सबसे पहले जो सामान मुझे बाहर निकालना है, क्या कि चूल्हा बाहर निकाल के मुझे धोना है। रोज़ नहीं धोती हूँ, मतलब कि कभी कभार ज़्यादा गंदा लगता है तो मतलब कि 4-5 दिन से 8-10 दिन से धो देती हूँ। तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया है। और उसके बाद पानी का टंकी ये सब भी बाहर रख दिया है, क्या कि सुबह ही रखती हूँ फिर दोबारा भर के। रोज़ का ये रहता है, रोज़ मतलब कि सुबह सुबह बाहर निकाल के फिर साफ़ करके दोबारा से भर के रखती हूँ। वैसे तो सब कोई प्रॉपर ये काम करते ही हैं, पर मैं अपना रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ सुबह का किचन क्लीनिंग का, कैसे क्या करती हूँ वही। तो उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ। हालांकि मेरा किचन इतना ज़्यादा छोटा है कि इसमें झाड़ू लगाना समझ में नहीं आता कि कैसे लगाऊँ कैसे नहीं, क्या नीचे से तो पूरा सामान से भरा हुआ है। एक हल्का सा छोटा सा गली है जिसमें मैं अकेली आ सकती हूँ, दूसरा मेरे अलावा कोई आया जाए तो कोई काम ही नहीं हो, ऐसा हालत है इसमें। इतना छोटा किचन है। लंबाई तो फिर भी ठीक है, इसका चौड़ाई बहुत कम है। वैसे देखा जाए तो ठीक होता है किचन का, इतना ही होता भी है। कोई सामान अच्छे से इसमें एडजस्ट करूँ तो हो भी जाएगा, पर वही अभी मेरा काम बाकी है तो सामान रखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। नीचे ऐसे ही सामान रखा हुआ है, इसमें मुझे ये लगवाना है। स्लिप जो लगवाते हैं वो लगवा लूँगी तो थोड़ा सा हो जाएगा, इसमें और ज़्यादा सामान रखा जाएगा। क्योंकि इधर शोकेस के ऊपर मैंने सामान रखा, जो अलमारी बना उसके ऊपर रखा हुआ है जो सामान नीचे रखने का वो, क्योंकि नीचे पूरा भरा हुआ जगह नहीं है, इसीलिए जो भी बड़ा बड़ा सामान जो रहता है वो नीचे रख देती हूँ। जैसे टंकियों की भी रखा हो, जो सामने आपको दिखाई भी दे रहा है, बड़ा बर्तन है वो भी नीचे रख देती हूँ, क्योंकि सामने बर्तन वाला जो स्टैंड लगा हुआ उस पर छोटा बर्तन रखा जाता है। बड़ा जो कढ़ाई ये रहता है, कुकर ये नीचे ही रखा रहता है। मतलब सामान तो खूब सारा इसके नीचे में रखा हुआ है, बहुत सारा है। इसीलिए तो सामने का पूरा किचन मतलब कि थोड़ा बहुत ही सामान सामने दिखाई देता, नहीं तो ज़्यादा सामान नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा किचन का क्लीनिंग ऐसी होता है, मैंने झाड़ू लगा दिया है। उसके बाद सब जगह मैं कपड़ा लगा रही हूँ। गीला कपड़ा लगाने के बाद सूखा कपड़ा लगाऊंगी। अभी गीला कपड़ा है, इस बाल्टी में मैंने पानी लिया, इसमें सर्फ का हल्का सा सर्फ डाल के फिर पानी लिया है। उसके बाद मैं इसमें सब जगह कपड़ा लगा दूँगी। इससे क्या है कि किचन पूरा साफ दिन भर ऐसे रहेगा कि चिपचिप नहीं करेगा। रोज़ सुबह एक बार ऐसे सफाई कर देती हूँ तो फिर जैसे सामान किचन में जो भी रहता है वो चिपचिप नहीं करता। नहीं तो किचन का यही है, जो भी सामान रहता है तो तेल का तो मामूली बात है, क्या कि सब्जी छोंकते तो तेल तो उड़ता ही है, उससे सामान सब चिपचिप पूरा करता है। तो जैसे महीना 2 महीना से धो तो और ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो मैं 8-10 दिन से ऐसे ही अपना सफाई कर देती हूँ। वैसे तो रेगुलर वाला मेरा ऐसे ही होता है, पर चूल्हा जो बाहर निकालती हूँ वो रोज़ नहीं होता। और सब जगह कपड़ा लगाने का ये सब काम तो रोज़ ही होता है, उससे क्या है कि गंदा नहीं होता है। यानी तो कितना भी बंद रहे, इसमें तो मेरा फिर भी बहुत कम गर्दा आता है। रूम से तो बहुत बड़ा वाला रूम से तो बहुत कम गर्दा आता है, क्या पूरा ये बंद है, खुला हुआ नहीं है। हल्का सा इसमें खिड़की है, फिर भी हल्का फुल्का जो गर्दा आता है तो वो रोज़ पोंछ देती हूँ, तो फिर पूरा जमता नहीं है। रोज़ इसको पोंछ देती हूँ। यहाँ लकी से मैं बात भी कर रही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ, क्योंकि उसका जैसे काम हो जाता पढ़ने लिखने का तो वो मेरे पीछे पीछे रहता है। उसका बात खत्म ही नहीं होता, उसका पंचायती रहता ही है। तो कहाँ से क्या क्या बात उसको याद आ जाता है तो वो बीच बीच में बताने मुझे आ जाता है। उधर का सफाई करने के बाद मैं अभी इधर का कर दूँ कि यहाँ इस पर खूब सारा सामान रखा है, क्योंकि अचार जो मैंने डाला वो यहीं रखा हुआ है। इसको भी जगह एडजस्ट करूँगी, क्योंकि उसी के नीचे रखना है, पर उसके नीचे से जो सामान निकालूंगी वो निकालूंगी, पहले निकालने वाला फिर ये रखूँगी। इस कढ़ाई में इसमें सोई फ्राई पैन में तेल रखा हुआ है फ्राई करने के लिए, तो मुझे आज ज़रूरी है इसका, इसलिए मैंने रखा हुआ। नहीं तो मैं निकाल के मतलब बर्तन में निकाल के छोड़ देती हूँ, पर आज मुझे इसका ज़रूरी है। देखती हूँ मुझे कुछ बनाने का मैं सोच रही हूँ नाश्ता में, तो इसलिए मुझे रखा हुआ है, कहीं काम आ जाएगा। नहीं तो फिर दिन में इसको निकाल के रख दूँगी। सब जगह मैं कपड़ा लगा दूँगी। बर्तन वाला स्टैंड है वहाँ भी लगा दूँगी। बाहर का सफाई पूरा मेरा हो चुका है। अब काम करते करते मैं मतलब कि आपको तो लग रहा है 5 मिनट में काम हो रहा है, पर मेरा टाइम भी लग रहा है इसमें, कम से कम आधा घंटा तो मेरा इसी में लग जाएगा। उसके बाद बाहर में भी मुझे सब धोना निचोना ये करना है। कपड़ा धोने का काम भी अभी मेरा बाकी है, वो सब किचन का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सफाई वाला। उसके बाद करूँगा कपड़ा धोने का काम। डुबा के छोड़ देती हूँ, ज़्यादा नहीं रहता, रेगुलर वाला रहता है। जब मशीन लगाना रहता है, जब ज़्यादा रहता है थोड़ा बहुत रहता है तो उसको डुबो के छोड़ देती हूँ, ज़्यादा फिर टाइम नहीं लगता धोने में। मतलब कि किचन जब क्लीन करूँगी इतना में मेरा 9 बज ही जाएगा। 9 से मतलब 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, पर 9 बज जाएगा।
सब जगह कपड़ा मैंने लगा दिया है। हाँ, बीच बीच में कपड़ा को मैंने धोया भी है, पानी भी चेंज किया, पर वही है आपको दिखाया नहीं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको दिखा दिया है। उसी कपड़ा से मैं सब जगह इसमें स्लेब को पोंछ दूँगी, नीचे से तो इससे पोछा नहीं लगाऊंगी, पर इससे स्लेब को पोंछ दूँगी, फिर इसको धोने के लिए डाल दूँगी, फिर दूसरा वाला ले आऊँगी यहाँ पोंछने के लिए साफ़ी जो होता है। ऐसा ऐसा मेरे पास 3-4 साफ़े रखा हुआ है, वही किचन के लिए मैं यूज करती हूँ। तो आपको लगता होगा नहीं एक ही यूज़ करती हूँ, पर 3-4 रखा हुआ है। ये मेरा स्टॉल है तो उसी का साफ़ी मैं बना लेती हूँ। एक फट जाएगा तो फिर दूसरा स्टॉल का बना लूँगी, या फिर और भी कुछ जैसे रहता है अपना चुन्नी उन्नी रहता है कॉटन का, तो उसका मैं बना लेती हूँ साफ़ी। तो यही 3-4 है। अब हालांकि ये वाला फट भी रहा है, मुझे चेंज भी करना है। सब नहीं फट रहा है, यही वाला फट रहा है, 2 है वो सही है। सब जगह का मैंने पोंछ दिया, अब नीचे का पोछा लगाना बाकी है, तो पहले नीचे का पोछा लगा दूंगी, उसके बाद बाहर चलेंगे, मतलब कि पोछा सूख जाएगा तो बाहर में मैं अपना बर्तन साफ़ करने का ये सब काम कर लूँगी। हाँ, यहाँ मैंने सब जो भी बर्तन मुझे साफ़ करना, हालाँकि जूठा बर्तन जो होता है वो तो अभी रखा हुआ है, क्या कहती दीदी आती है वो कर देती है, पर जो मुझे किचन का जो सफाई का रहता है वो मैं भी रोज़ का ये रूटीन रहता है मेरा, रोज़ ऐसे ही साफ़ करके भर के रख देती हूँ। केवल चूल्हा है जो गैस चूल्हा, उसको रोज़ नहीं धोती हूँ, उसको मतलब कि 8-10 दिन से धोती हूँ, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इसमें भी मैं सर्फ़ डाल के धोऊँगी, क्या सर्फ़ डाल के मैंने अंदर से भी पोछा है, हल्का सा सर्फ़ डाल दिया, इसमें भी हल्का सा सर्फ़ डाल लिया है, तो सब जगह इसी सर्फ़ से मैं मतलब सब बर्तन को साफ़ कर लूँगी। पानी का टंकी ये सब भर लूँगी, क्या कि एक टंकी तो बाहर में रखती हूँ पानी का, जो आप देखते भी, इसको तो पानी 2 शाम में चेंज भी करती हूँ, दूसरा पानी भी भरना पड़ता है। 2 अंदर में रहता है, एक छोटा वाला टंकी और एक ये हम तो टोकनी भी बोलते हैं इसको, स्टील वाला घड़ा भी बोल सकते हैं इसको। तो वही है, ये मैं गाँव से लेके आई थी, मेरा बहुत शौक चढ़ा हुआ था इसका, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ नहीं मिलता ये वाला, गाँव मतलब राजस्थान साइड में खूब ज़्यादा चलता है, तो वहीं से मैं लेके आई थी। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, शायद आपको पता भी हो, मैं राजस्थान साइड से ही हूँ। अभी घर में आपको कोई नहीं दिखाई दे रहा, केवल लक्की घूम रहा होगा या फिर मैं 2 ही है, क्योंकि पीयूष भी अपना काम में बिजी रहता है। पीयूष के पापा दुकान में चले गए हैं, उधर देखने से अंधेरा कितना लग रहा है, पर उतना अंधेरा है नहीं, क्योंकि बाहर में इसका सूरज भगवान का रोशनी रहता है, तो फिर अंदर में मतलब कि अंधेरा लगता ही है। लकी भी यहाँ मेरे आसपास में मतलब कि घूम रहा है, हम अपना काम में लगे हुए, थोड़ा बहुत वो कर भी देता, छोटा मोटा काम कर देता, क्योंकि अभी उधर दादी जी के यहाँ गया हुआ है, तभी उधर वो नाश्ता करा, उसी को मैं आवाज़ दे रही थी, तभी आ भी गया वो नाश्ता करके। अब मैं अपना सफाई का काम कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे नाश्ता भी बनाना। हालांकि मैं आलू उबलने के लिए चढ़ा के आ गई हूँ उसी समय से, जब किचन मैंने साफ़ किया तो आलू उबलने के लिए मैंने चढ़ा दिया है, तो उसका आलू का या तो सब्जी बनाऊंगी या फिर पराठा या पूड़ी जो भी बनेगा वो बना लूँगी। फिर उसके पापा भी बाजार जा रहे हैं, तो वही पूछने के लिए आए कि तुमको कोई सामान मंगवाना है क्या। हालांकि आज जल्दी जा रही है, इनको कोई दुकान में काम होगा इसीलिए जा रहे हैं, नहीं तो ये दोपहर में या फिर शाम में जाते हैं। आज इनको भी कोई काम होगा, क्योंकि भैया काम वाले जो भैया है कारीगर वो आए हुए हैं, तो उन्हीं को कोई सामान का ज़रूरी रहता, तो ये लाने के लिए जा रहे हैं। पर अभी मुझे दुकान में बैठने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक तो पीयूष भी वहीं है, उसके बाद वो भैया हैं वहीं हैं, तो पीयूष को ज़्यादातर तो पता रहता है, वो कर लेता है अपना जितना उसको पता है, नहीं तो भैया भी उसको बता देंगे। ज़्यादा ज़रूरी रहेगा तो वो मुझे बुला लेगा, तो मैं अपना काम छोड़ मतलब कि बीच में छोड़ के चली जाऊँगी। अभी मेरा काम बहुत ज़्यादा बाकी है, तो ये बोल के गए कि पीयूष है वहाँ, कोई ज़रूरी रहेगा तो तुम आ जाना। वैसे मेरा इधर का हो जाएगा, तो नाश्ते का तो ये है धीरे धीरे अपना कर लूँगी, उतना ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, मतलब कि काम करते करते 9 बज रहा है, नाश्ता मतलब कि 10:30-11 बज ही जाता है बनाने में, क्योंकि पीयूष लक्की का तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। लक्की तो अपना वहाँ करके आ भी गया, पीयूष तो नहीं गया, पर लक्की तो दादी जी के अपना नाश्ता करके आ गया है। हालांकि हम लोग का चाय पानी हो चुका, पहले ही मेरा चाय पानी हो गया था, उसके साथ बिस्किट विस्किट कुछ खा भी लेते हैं तो उतना भूख नहीं लगता है। अभी उस लड़के स्कूल जाते तो फिर 2 बार करना ही होता है, नाश्ता अलग करना पड़ता है, खाना अलग करना पड़ता है, पर अभी मेरा एक बार में दोनों चीज़ हो जाता है, या तो चावल दाल बना लेती हूँ या फिर अच्छा पराठा सब्जी ये सब बना देती हूँ। तो आज तो मेरा देखती हूँ, आलू बनने के लिए मैंने चढ़ा दिया है।
चूल्हा भी धो के मैंने यहीं रख दिया, बर्तन भी यहीं मतलब जाली की डलिया में इसीलिए रखा है कि थोड़ा बहुत पानी यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद ये पानी का टंकी ये सब भर के मैं अंदर ले जाके रख दूँगी, यहाँ छोड़ूंगी नहीं, क्या कि यहाँ धूप आएगा। अभी सीढ़ी पे धूप रहता है, बरामदा के में भी रहता है, सीढ़ी पे भी रहता है, तो इसको सीधा मैं धो के अंदर रख दूँगी। फिर किचन में जब काम रहता है तो बाहर अंदर बाहर नहीं करना पड़ता, अपना किचन में सब काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे किचन में पानी का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, टंकी उनकी नल नहीं लगा हुआ है, तो ज़्यादातर मुझे बाहर में करना पड़ता है। वैसे तो मेरा इतना दिक्कत नहीं है, क्या मुझे उतना शौकीन भी नहीं है, पर यही है कि धोने निचोने का काम तो मैं अंदर में कर लेती हूँ, जैसे चावल धोना, दाल धोना, ये तो काम मेरा हो ही जाता है। अपना मतलब हिसाब लगा ही लेते, जैसे करते उसका आदत हो ही जाता है। पानी तो मैं भर के अंदर में रखती हूँ। जब ज़्यादा ज़रूरी काम हो जाता, बर्तन धोने का काम तो मेरा बाहर में होता है, क्योंकि बर्तन मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादातर मैं बाहर में धोने का होता है। दीदी आती है तो दीदी कर देती है, नहीं आती है तब मैं कर भी लेती हूँ, जैसे सुबह एक बार कर लेती हूँ, फिर एक बार शाम में कर लेती हूँ। यहाँ देखिए लकी, मैं कब से बोल रही हूँ आया नहीं है, मैं इतना देर से आवाज़ ही दे रही थी, अभी आया है। तो आने के बाद तो ये है जो बोल दूँगी वो कर भी देगा। इतना देर से मैं इसको आवाज़ ही दे रही थी, उधर नाश्ता कर रहा था, वहाँ का मैं करके आ गई हूँ। हालांकि तुरंत मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने सुखाया भी इसको 15-20 मिनट के लिए, मैंने भी 5 मिनट के लिए बैठी हूँ, क्योंकि बाहर में काम करने से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, पूरा पसीना पसीना में थी, तो इसलिए 5 मिनट के लिए मैं बैठ गई हूँ। आलू भी मेरा उबल गया है, तो अभी मैं ठंडा कर दूँगी, क्योंकि उबलने के लिए चढ़ा के गई थी, तो बाहर में मुझे 15-20 मिनट लग ही गया, उतना में मेरा आलू भी हो गया था। लकी आया तो वही आलू बंद करने के लिए मैंने उसको बोला कि आलू बंद कर दूँ, तो इसका सीटी निकल जाएगा। अब वो तो मेरे साथ है कि सुबह मैं जब उठती हूँ तब काम में लगती हूँ, उसके बाद मेरा जब तक काम मतलब कि नाश्ता खाना सब कुछ हो नहीं जाता तब तक मेरा ऐसे रहता है। अब यहाँ का करने के बाद एक बार मैं कपड़ा धोने के लिए भी बाहर में मुझे जाना है, ज़्यादा कपड़ा तो नहीं, मतलब कि 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा तो लग ही जाएगा, पर पहले यहाँ का कर दूँगी। नाश्ता बनाने का काम बाद में करूँगी, मतलब तैयारी करके छोड़ दूँगी। आलू गर्म है तो आलू ठंडा करके छोड़ दूँगी, तो इसका मैं देखती हूँ सब्जी बनेगा कि पूरी पराठा ये बना दूँगी। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, मेरा कुछ नहीं समझ में आता, तो ये आलू उबाल के मैं छोड़ देती हूँ। पर ऐसे मैं किचन एक बार साफ़ कर देती हूँ मतलब कि अच्छे से, तो फिर दिन भर में मुझे कोई ज़रूरी नहीं, झाड़ू लगाने का भी ज़रूरी नहीं रहता है। अब वैसे चूल्हा पे जब मैं काम करती हूँ तो मेरा जैसे लाइट वाला इंडक्शन हो या फिर गैस चूल्हा हो, दोनों का काम करते करते मैं पोंछती रहती हूँ। आदत है मेरा कपड़ा लगाने का, तो फिर गंदा नहीं रहता है, साफ साफ रहता है। फिर एक बार सुबह पोंछने के बाद दिन भर कोई ज़रूरी नहीं रहता, पूरा क्लीन रहता पूरा किचन, कहीं भी ये मेरा आदत नहीं। फिर दिन में झाड़ू लगा हुआ, फिर वैसे शाम में जब झाड़ू लगाती हूँ तो आगे आगे के लगा देती हूँ, वो तो अदर से लाचा ऊपर गंदा नहीं होता कभी भी आके, मतलब कि कोई भी काम कर लो तो उतना दिक्कत नहीं होता है। यहाँ किचन का क्लीनिंग हो चुका, अब नाश्ते का तैयारी करूँगी, यही बार बैठ के कर लूँगी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। यहाँ देखिए नाश्ते में बना मेरा आलू वाला पूड़ी, जो गरम गरम बन के तैयार है। इसके साथ सब्जी कुछ नहीं है, अचार दही कुछ भी खा सकते हैं। यहाँ देखिए कुरकुरा कुरकुरा पूरा बना है, खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे खूब खुश है, बच्चों को यही सब नाश्ता चाहिए भी। यहाँ मेरा प्लेट लग चुका है, आप सब भी आइए खा लीजिए। इसी के साथ वीडियो का भी एंड कर दूँगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड आफ्टरनून, टेक केयर।